यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। जानती हो ना मामा की कितनी ख्वाहिश थी कि तुम उनकी बहू बनो। इसरा बेटा तुम ना मुझे गलत साबित करने पर तुली हुई। मैं अपनी मजीद इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती शाहजेब। नहीं नहीं मामा, आप दिल पे मत लें। शाहजेब मुझे नहीं पता कि आंटी ने आपको क्यों नहीं बताया, मैं उन्हें बता के गई थी। क्या कहना चाह रही हो? वो झूठ बोल रही है। ऐसा नहीं कहा मैंने। ये अंदाजा तुम्हारा उनके सामने भी। हाँ, ये तुम्हारे वलीमे की ज्वेलरी है, बहुत शौक से खरीदी थी तुम्हारे लिए, लेकिन जब तुम मेरी हो ही नहीं सकी तो इन सब चीजों का क्या फायदा। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। सुनो, अम्मा से कहना कि या तो भाभी को वापस बुला ले या फिर कोई और इंतजाम कर ले। क्यों? क्योंकि तुम अब वहां रुकने नहीं जाओगी। वजह? हारिस जैसी इतनी बड़ी वजह के बावजूद तुम सवाल कर रही हो मुझसे। अब हारिस की वजह से मैं अपने घर तो नहीं जाना छोड़ सकती। तो ठीक है, फिर अपने भाई से को उसका माना बंद करे। शाहजेब मैं ऐसा भी नहीं कर सकती, तुम खुद सोचो, भाई का घर है, उनकी मर्जी। अच्छा ठीक है, तो तुम फिर अब तभी जाओगी जब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, वरना नहीं। वो तुम अपनी चीजें दिखा रहा था ना उस वक्त, अपनी हसरतें पूरी कर रहा था वो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अब। मुझे पता है शाहजेब, मुझे भी नहीं अच्छा लगता हारिस का वहां आना, लेकिन हारिस की वजह से मैं क्यों जाना छोड़ूं? क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूं इसरा, क्या हो गया तुम्हें? मैं तुमसे कह रहा हूं मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, वो तुम्हें देखता है मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं कुछ सोच समझ के कह रहा हूं ना, तुम नहीं जाओ। ये क्या है? तुम आ गए? वो मेरा दुपट्टा। यहाँ क्या कर रहा है? वो जब मैं कमरा ठीक करने आई थी तब रह गया होगा। आइंदा ध्यान रखना, जाओ यहाँ से। ये क्या किया? फौरन से क्यों भेज दिया उसे? अभी तो मुझे उससे पूछना था। सवाल पूछना था? क्या मतलब? तुम इतनी छोटी सी बात का शुक्र। इतनी छोटी सी बात? एक लड़की का दुपट्टा मेरे बेडरूम से निकला है और तुम कह रहे हो कि छोटी सी बात है? तुम उस पर शक कर रही हो? शक नहीं कर रही, जो अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है उसका जवाब मांग रही हूँ। हारिस की मौजूदगी की वजह से तुम मुझ पे पाबंदी लगाओगे कि मैं अपने मैके नहीं जा सकती। और ये निम्रा यहाँ पर डेरा जमाए बैठी है, इसके बारे में क्या ख्याल है? कोई मसला तो नहीं हो रहा होगा तुम्हें? क्यों शाहजेब? इश्क की जलन सिर्फ तुम्हें होती है, मुझे नहीं। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? तुम्हें भी तो मुझ पे भरोसा नहीं है। तुम निम्रा को हारिस से कंपेयर कर रही हो। तुम्हारा दूल्हा बना बैठा था वहां पर, वो भी तुम्हारी दुल्हन बनी बैठी थी। तुम मुझसे मुकाबला करो। मुकाबला नहीं कर रही,
अगर हारिस तुम्हारा दुश्मन है तो निम्रा मेरी दुश्मन है। वो माफी मांग चुकी है, क्या करे और? तुम उस पर भरोसा कर सकते हो लेकिन मैं नहीं कर सकती। दुश्मन अगर दोस्त बन जाए ना तब भी वो दुश्मनी करना नहीं भूलता। वो अभी तुम्हें बताकर गई है कि यहाँ काम। इस बात को यहीं खत्म करना चाहता हूं। सिर्फ ये कहूंगा जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं सोच नहीं रही। देख रही हूँ। क्या मतलब है इस बात का? क्या देख रही हो तुम? तुम क्या कहना चाहती हो? मैंने बुलाया था उसे, बात सुनो ना मेरी। नैना, घर कब वापस चलना है? कैसा घर? जहाँ आप अपने सगे रिश्तों के सामने मुझे धमकी देते हैं। प्लीज नैना, सब खत्म करो और घर चलने की करो। नहीं जा रही मैं आपके साथ घर। अच्छी तरह एहसास हो गया मुझे कि आपकी माँ बहन के सामने मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। तुम कैसी बातें कर रही हो नैना? उनकी अपनी एक जगह और तुम्हारी। मेरी कोई अहमियत नहीं है आपकी नजर में। अच्छी तरह एहसास हो गया मुझे, वरना इतनी बड़ी धमकी ना देते आप मुझे, वो भी जब हमारे घर इतनी बड़ी खुशी आने वाली हो। क्या मतलब? तुम सच कह रही हो? ऐसी बातें झूठ में नहीं कही जाती। तो तुमने अब तक मुझसे छुपा के क्यों रखी बात? डॉक्टर ने आज सुबह कंफर्म किया मुझे। प्लीज ना, सब कुछ भूल जाओ। अब तो हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी भी आने वाली है। कैसी खुशी? जो कुछ आपने मेरे साथ किए उसके बाद तो ऐसी खुशी पे रोना आ रहा है मुझे। I'm sorry, मुझे एहसास हो रहा है अपनी गलती का, और मैं वादा करता हूँ कि वो अल्फाज आइंदा मेरी जुबान पे कभी नहीं आएंगे। भरोसा करो मेरा। और फिर से अगर मेरा भरोसा तोड़ा तो? नहीं होगा। मैं कह रहा हूं ना, सब कुछ भूलकर चलने की तैयारी करो। और तुम्हें पता है मामा जब ये बात। फिर से मामा? ठीक है, मैं अपने बच्चे की खुशी की खातिर वापस चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आपने दोबारा कुछ। नहीं होगा, मैं कह रहा हूं। आई एम सॉरी। जी, अभी जो मीटिंग हुई है इसके पॉइंटर्स मुझे मेल कर दीजिएगा और ये कॉफ़ी भिजवा दें प्लीज। थैंक यू। सुबह से ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। लगता है मैडम अभी तक नाराज है।
अस्सलाम वालेकुम मम्मा। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं पप्पू बनने वाली हूँ। मैं भाई को भी अभी फ़ोन करूँगी और आपको भी बहुत मुबारक हो। जी। वो हेलो माँ, पीछे से शाहजेब की कॉल आ रही है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। खुदा हाफिज़। हेलो। कहाँ हो जनाब? सुबह से ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, लगता है काफी बिजी हो आज। बात ही नहीं है, थोड़ी सी मसरूफ थी मैं, और फिर अभी मम्मा से बात कर रही थी। फूफो बनने वाली हूँ मैं। अरे बहुत मुबारक हो यार, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आपको भी बहुत मुबारक हो। क्या बात है, तुम इतनी बुझी बुझी क्यों? मैं नहीं तो मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तुम निम्रा को छोड़ने जाने पे तो नाराज नहीं हो? तो आपको क्या लगता है, अच्छा लगना चाहिए था? कम ऑन इसरा, क्या हो गया तुम्हें? गाड़ी खराब थी इसलिए छोड़ कर आया था यार। बात ये नहीं है, बस कुछ चीजें मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद शाहजेब। अरे क्यों? डोंट यू ट्रस्ट मी? लिसन, बात ट्रस्ट की नहीं है। अगर मैं ट्रस्ट नहीं करती ना तो आपसे अभी बात नहीं करती फोन पे। मुझे निम्रा पे ट्रस्ट नहीं है। मुझे लगता है वो जानबूझ के आपसे इस तरह से बात करती है और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, तो पॉजेसिव हो रही हो तुम? मैं हूँ पॉजेसिव, बीवी हूँ आपकी। कर लें अब यकीन, इसी तरह से गुजारना है आपको। हाँ तो होती रहो पॉजेसिव, किसने मना किया तुम्हें? लेकिन अपने शरीफ मियां से तो नाराज ना हो। नाराज नहीं हूँ, बस इसलिए मैसेज नहीं किया कि कहीं उल्टा सीधा ना बोल देती। अच्छा, इसका मतलब है कि मेरी क्लास लेने का मूड था आज तुम्हारा? कुछ ऐसे ही था। बड़ी खतरनाक बात है ये। मुस्तकबिल में तुमसे डरना पड़ेगा मुझे अब। वैसे भी हर शरीफ मर्द अपनी बीवी से डरता है। अच्छा, सोचते हैं इस बारे में। फिलहाल शाम को कहीं बाहर खाने के बारे में सोचो, कहाँ चलना? आज मुझे बाहर नहीं जाना। क्यों, आज क्या है? क्योंकि मेरा मूड नहीं है। तो मूड बना लो। मूड बनाने में कितना टाइम लगता है भाई? लेकिन मुझे नहीं लगता कि मूड बनेगा, बस दिल नहीं चाह रहा। सोच लो, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बीवियां मिस नहीं करती हैं। जी हाँ, लेकिन मैं कर रही हूँ। ओके? अच्छा, शाम को आ तो फिर बात है। हैव अ गुड डे। इसरा, तुम फ्री हो? हाँ फ्री हूँ। यार मैंने एक शर्ट ली है एक ब्रांड से, उसका गला इतना बुरा है और इतनी बुरी फिटिंग है, मुझे वापस करवानी है। मेरे साथ मार्केट चलोगी तुम? अभी? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो शाहजेब का भी तो आने का टाइम है ना। तो हम शाहजेब के वापस आने से पहले वापस आ जाएंगे। प्लीज चलो यार, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। बहुत महंगी शर्ट ली है मैंने। अच्छा चलो चलो चलो, मैं बैग लेकर आती हूँ अपने साथ, ठीक है? मैं भी अपना बैग ले आती हूँ।
किसी को ढूंढ रहे हो? हाँ, इसरा रूम में नहीं है। कहीं गई है क्या? वो घर पे नहीं है, वो समीरा के साथ शॉपिंग पे गई है। शॉपिंग पे गई है? काफी देर हो गई अब तो। तुम्हें नहीं बताया? भूल गई होगी। तुमने अपना ड्रेस तो चेंज करवा लिया, फिर यहाँ यहाँ के कपड़े बहुत अच्छे, मैं मिस नहीं करना चाहती। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है चलो मैं शॉपिंग तुम्हें एक का। सूट दिला के देती हूँ। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा प्लीज शॉपिंग करने का। आ जाओ, पसंद करो इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है। यार ये कितना सूट कर रहा है तुम पे। यार मेरा बिल्कुल मूड नहीं है यार शॉपिंग मेरे करना। लिए प्लीज ना जाके चेंज करके देखो। चेंज करो ना, अभी घर चले जाएंगे। अच्छा ये मुझे तो दे के जाओ। अच्छा ये मेरा बैग भी रख लो। हाँ दो। हेलो, कहाँ हो? कहाँ रह गए हो? आए क्यों नहीं अभी तक? मैं ये रही, ऊपर देखो। चलो ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। मैं आ जाऊं? आ जाओ। अपने लिए चाय बनाई थी तो सोचा तुम्हारे लिए भी बना दूं। चाय। इसकी क्या जरूरत थी? मैं किसी सर्वेंट को बोल देता। मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू। बैठो। इसरा के जाने से बहुत अपसेट लग रहे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसको तुम्हें बता के जाना चाहिए था, या शायद एक फोन कर देती। तुम इतनी केयर करते हो उसकी, लेकिन लगता है वो तुम्हारी इतनी केयर नहीं करती। नहीं तो तुम्हें इन्फॉर्म करती हूँ। ऐसी बात नहीं है। मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ, अगर गई थी तो तुम्हें एक कॉल कर देती। शायद उसने जरूरी नहीं समझा। चाय पी लो, ठंडी हो रही है। हाँ, पीता हूँ। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। समीरा मुझे तो ठीक है ये ड्रेस बिल्कुल। यार मुझे भी ये ड्रेस ट्राई करना है। ये लो पकड़ो अपना सामान, तुम काउंटर की तरफ जाओ। तो फिर एक काम करना, थोड़ा जल्दी करना यार, टाइम नहीं हाँ हाँ, लगाना, मैं आ ठीक है। आप ये काउंटर तक ले जाएंगे? हाय इसरा, कैसी हो? तुम? क्या हुआ? इतनी शॉक्ड क्यों? मैंने कहा था ना तुमसे, नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बगैर। देखो हारिस, मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये देखो कितना अच्छा लगेगा तुम पे। तुम मुझसे दूर जाने की क्यों बात करती हो, जब तुम्हें ये पता है कि लौट कर तुम्हें मेरे पास ही आना है?
क्यों बकवास कर रहे हो? बकवास मैं नहीं कर रहा। मुझे शादी का आसरा दिलाकर तुम शाहजेब के साथ कैसे जिंदगी गुजार सकती हो? मैंने तुम्हें कोई आस नहीं दिलाई थी, ये बात मैं तुम्हें क्लियर कर चुकी हूँ। मैं नहीं मानता इस बात को। मेरी शादी तुमसे होनी थी और ये बात मेरे जहन से निकल नहीं सकती कि मेरी बारात आ गई थी और तुम मेरी मुंतज़िर थी। ये मेरा मसला नहीं है। ये पागल हो गए हो? होश में तो हो। होश में मुझे नहीं, तुम्हें आने की जरूरत है। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जितना जल्दी हो सकता है ना मेरी जिंदगी में आ जाओ। मैं शाहजेब के साथ और नहीं देख सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं ये। क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन है? ये बात तो ये आपको अच्छी तरह बता सकती है कि मैं कौन हूँ। शादी का वादा किया था इसने मुझसे। क्या बकवास किए जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, और ये सच में चीख चीख के सबको बताऊं। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? निकलो यहाँ से वरना गार्ड्स को बुलाऊं अभी। एक्सक्यूज मी। एक बात याद रखना, साये की तरह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। ये कौन था? पता नहीं कौन था, अजीब अजीब बातें कर रहा था। लेकिन ये तो तुम्हें अपनाने की बातें कर रहा था तुमसे। दिमाग खराब है। अच्छा चलो छोड़ो, लोग मिल जाते हैं ऐसे। तुम डिस्टर्ब तो नहीं हो ना इस बात से? नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, शाहजेब को ना घर जाके इस बात के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? लेकिन शाहजेब को तो पता होना चाहिए ना किस तरह के लोग होते हैं यहाँ पर। देखो, पता होना कुछ और बात होती है, लेकिन किसी गैर का अपने बीवी के बारे में इज़हार मोहब्बत सुनने में बड़ा डिफरेंस है। तुम बहुत भूली हो। देखो, पहले की बात कुछ और थी, अब तुम्हारा शौहर है और शौहर ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करते हैं। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। बात बढ़ाने से बेहतर है ना इसको यहीं खत्म करते हैं। चलो, वैसे बहुत लेट हो रहा है। चाय पी लो, ठंडी हो रही है। हाँ पीता हूँ। क्या हुआ शाहजेब? किसका मैसेज है? ये इसरा के साथ लड़का कौन है? तुम जानते हो इसको? हेलो। मैंने तुमसे कहा था ना कि इसरा मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन बीच में जबरदस्ती आ गए तुम। तुमने कभी सोचा कि जहां इसरा होती है मैं वहां कैसे पहुंच जाता हूँ? इत्तेफाक तो एक बार होता है ना, जो बार बार हो उससे इत्तेफाक नहीं, प्लानिंग कहते हैं। मगर अफसोस, मेरी ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। वेल, आज आई थी इसरा मुझसे मिलने मॉल में। हमारी मुलाकात की कुछ निशानियां तुम्हें सेंड कर रहा हूँ, अपनी आंखों से देख लेना, और हाँ, देखकर डिलीट कर देना।
मैं नहीं चाहता कि मेरी इसरा की जरा सी भी बदनामी हो। और अगर ये सब कुछ देखने के बावजूद भी तुम हमारे बीच में रहना चाहते हो ना, तो मुझे बता देना। हमारी अगली मुलाकात कब और कहाँ होगी, इसकी इत्तला मैं तुम्हें पहले से दे दूंगा। ठीक है, बाय। क्या हुआ शातिर? किसका फोन था? इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना, इसरा से भी नहीं। अच्छा तुम स्ट्रेस मत हो, प्लीज रिलैक्स्ड रहो। फिलहाल शाम को कहीं बाहर खाने के बारे में करना, कहाँ चलना चाहिए? आज मुझे बाहर नहीं जाना। क्यों? आज क्या? क्योंकि मेरा मूड नहीं है। सोच लो, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बीवी मिस नहीं करती। जी हाँ, लेकिन मैं कर रही हूँ। ओके? अस्सलाम वालेकुम। आप कब आए? देर हो गई। हमें भी शॉपिंग पे काफी देर हो गई। तुम्हारा तो मूड नहीं था शॉपिंग पे जाने का। फिर मैंने आपको बताया था ना, बिल्कुल मूड नहीं है मेरा, लेकिन फिर समीरा ने इतना इसरार किया कि मुझे जाना पड़ा। इसरार तो मैं भी कर रहा था। अगर तुम्हारा अचानक मूड बन गया था तो मुझे कॉल करके बोल दी थी, मेरे साथ चलती। मेरे साथ जाना नहीं चाहती थी। मैं आपके साथ क्यों नहीं जाना चाहूंगी? इसका जवाब तुम ही दे सकती हो। आपको बुरा लगा? मुझे क्यों बुरा लगेगा? कौन आया था रूम में? चाय किसने पी? निम्रा आई थी। प्रेम करत ना नैनों को दीजो, नैन जुड़त है रोए। प्रेम की ऐसी कठिन डगर है, अंत नहीं है कोई। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में
में बना दे जो दीवाना इश्क है। इश्क बस इश्क है कोई भी नहीं शर्त वफा। इश्क बस इश्क है कोई भी नहीं शर्त वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ। दिल बुझे या के जले कोई मिले या ना मिले फैसला आप ही करता है कह इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है। जान को यही तो नजराना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। जिंदगी क्या थी के जीने की तरह जी न सके। जिंदगी क्या थी के जीने की तरह जी न सके। गम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे। साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है। जाके उधर से लौट आना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। शाहजेब आज तो देर हो गई, आप मुझे जगा देते ना। मैं खुद बहुत गहरी नींद से जाग गया हूं। क्या ये बात अहम नहीं है? एक मीटिंग के सिलसिले में इस्लामाबाद जा रहा हूं। 2-4 और काम में थोड़ा टाइम लगेगा। देर से लौटूंगा। इतनी अचानक प्लान? अचानक नहीं था। पहले मैं जाना नहीं चाहता था। तो फिर अब जाना चाहता हूं। मुझे डर है अगर मैं यहाँ रुका तो कुछ गलत ना हो जाए। क्या मतलब? मतलब पहले मुझे तो समझ लेने दो, फिर समझाऊंगा तुम्हें। चलता हूं।
अच्छा नाश्ता तो कर लें। मेरे लिए परेशान नहीं हो। खुदा हाफिज़। हाय। अपना हाय अपने पास रखो। क्या मतलब अपना हाय अपने पास रखो? तुम्हारी मायूं है आज और तुम शॉपिंग करती फिर रही हो। फूफो, इससे कहें कि मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई तुम दोनों के झगड़े हैं ना, आपस में निपटाओ। अब क्या कर दिया मैंने? इसी बात का तो रोना है कि तुम कुछ कर ही नहीं रहे। भाई मानती हूँ मैं से, भाई भाग भाग के इधर से उधर काम करते हैं, लेकिन तुमने तो झूठे मुंह भी नहीं पूछा कि अर्शीन मेरे लायक कोई काम है तो बता देना। हारिस, ये तो गलत बात है बेटा। मामू से पूछा तो था। हाँ, तुमसे पूछना भूल गया। चलो बताओ क्या काम है मेरे लायक? कोई काम नहीं है अब तुम्हारे लायक। अच्छा ना, सॉरी। देखो मुझे याद नहीं रहा, और वैसे भी तुम्हें मेरे कहने का इंतजार करने की जरूरत क्या है? तुम कोई भी काम मुझे हक से कह सकती हो। अच्छा, अपनी ड्रामेबाजी अपने पास रखो। भाई तुम दोनों एक दूसरे को रूठते रहो, मनाते रहो। मैं तुम लोगों के लिए जूस बना के लाती हूँ। पप्पू मुझे बहुत भूख भी लग रही है, प्लीज मेरे लिए कुछ खाने को भी लेके आएगा। अच्छा लेके आती हूँ। और कितना खाओगी? दुल्हन बनकर मोटी लगोगी, मोटी। तुम्हें क्या है, अपने काम से काम रखो। और अगर एक फंक्शन भी तुमने मिस किया ना, फिर देखना, मैं तुम्हें अभी से बता रही हूँ। अच्छा नहीं करता ना? मेरी बात सुनोगी प्लीज? प्लीज जी नहीं। प्लीज ना। अच्छा बोलो क्या? ओके, तुम्हें ना वो तो मेरा बेटा है जिसने तुम्हें फट से उठाकर अपने सर का ताज बना लिया। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि बहुत जल्द तुम्हारा मकरू चेहरा सामने आ गया। चली जाओ यहां से, चली जाओ, जाकर कहीं और अपना मुंह काला करो। लेकिन मेरी किरदार की सफाइयां आप लोग जाकर शाहजेब को देंगे, ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इसराब, इसको समझाओ हमाद। अमन, मैं बात करूंगा इससे। आप अपने रूम में चल के आराम करें प्लीज। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्ते वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनून जलता हुआ। दिल बुझेगा के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है, कहे इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है।